सो गाइस, मिडिल क्लास और हाई क्लास में डिफरेंस क्या होता है आज के टाइम में। तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा, डिफरेंस यही होता है कि मिडिल क्लास के पास कम पैसा रहता है और हाई क्लास के पास ज़्यादा पैसा रहता है। बट ऐसा डिफरेंस क्यों होता है? तो आपको पता रहना चाहिए कि मिडिल क्लास के पास एक सोर्स रहता है जिससे वो अर्निंग मतलब इनकम कर सकता है, और वही जगह पर अगर हाई क्लास को देखा जाए तो उसका बहुत एक से ज़्यादा सोर्स रहता है पैसा कमाने के लिए। बट ऐसा क्या सोर्स यूज़ करते हैं जिनकी वजह से उनका एक से ज़्यादा सोर्स रहता है इनकम करने के लिए? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा सोर्स क्या क्या है जिससे वो ज़्यादा इनकम करते हैं? तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 6 ऐसे सोर्स के बारे में जो आपको नहीं पता है दोस्तों। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे सोर्स जो घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, आई एम फैजान एमएसयू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सबसे कॉमन है एक एवरेज पर्सन के लिए। मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, एक्टिव इनकम के बारे में। जो अपने टाइम के बदले, अपने वर्क के बदले, अपने मेहनत के बदले में आपको जो सैलरी मिलता है चपरासी से लेके सीईओ तक को, वो सब क्या है दोस्तों? एक एक्टिव इनकम है जो सबसे स्टार्टिंग टाइम के लिए बहुत ज़रूरत का चीज़। जो अपने जो भी अगर आपके पास कोई भी इनकम अगर ना हो स्टार्टिंग के लिए, ये एक्टिव इनकम सबसे पहला इनकम है दोस्तों। चाहे वो डॉक्टर के लिए हो, सब सेल्फ एम्प्लॉयड भी एक्टिव इनकम पर ही काम करते हैं दोस्तों। जब तक वो एक्टिवली काम करेंगे तब तक के लिए वो एक्टिव इनकम कमा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एक्टिव इनकम। और मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग टाइम के लिए ये बहुत बेटर है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा समय तक के लिए ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के हिसाब से चलता है दोस्तों। क्योंकि आप बूढ़े भी होंगे और आपके पास सिर्फ 24 ही घंटा रहेगा, ना कि आपके पास 48 घंटा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ स्टार्टिंग टाइम के लिए एक्टिव इनकम ठीक है, बट आपको धीरे धीरे और भी सोर्स के ऊपर काम करना होता है। चलिए दूसरे सोर्स के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी इनकम है प्रॉफिट इनकम। क्योंकि दोस्तों आप जब एक्टिवली जब काम करते हैं तो उसके बीच में ही आपको कुछ ऐसा पैसा सेव करके आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, जिसे आप सेलिंग करके मतलब मैन्युफैक्चरिंग, घर में प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना करके, सर्विस कुछ प्रोवाइड करा करके उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। जितना भी आपका कॉस्ट लगा मैन्युफैक्चरिंग में, उससे ज़्यादा आप उसे चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। ये भी एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि पहले आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे, अब आप खुद एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें भी दो तरह का बिजनेस है। प्रॉफिट इनकम में दो तरह से आप काम कर सकते हैं, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम में आप मान लीजिए एग्जांपल पर कि आप एक पेंटर है दोस्तों, आप अच्छा पेंटिंग कीजिएगा तब तक आपका सेल होगा दोस्तों। जब आप मतलब आप पेंटिंग करना छोड़ दीजिएगा तो आप एक्टिवली पैसा कमा नहीं सकते, प्रॉफिट इनकम में पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन बट आप अगर पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, या तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट के लिए आप डिज़ाइन किए वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, तो वो बेटर है, या ऑनलाइन आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। ये दो तरीका है दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट इनकम में आपको स्टार्टिंग के टाइम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन आप सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। पहले के टाइम में क्या होता था दोस्तों कि पहले बिजनेस करने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का दरकार पड़ता था, बट आज के टाइम में डिजिटल जब से हुआ दोस्तों, तो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटली। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक एम्प्लॉय है, आप एक एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, तो आप साइड से कुछ बिजनेस करें दोस्तों। सेलिंग बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बेटर हो। ठीक है। तीसरा है डिविडेंड इनकम, जिसमें आप किसी कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा फ्यूचर में दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना तो आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। बट मैं एक और बात कह देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ सबसे पहले, अगर आपको शेयर मार्केट का ABC भी पता नहीं है, तो प्लीज़ पहले जा करके उसके बारे में जाँच पड़ताल करें, एडवाइस ले, उसके बाद ही पैसा लगाएं। इनकम है दोस्तों रेंटल इनकम। जी हाँ दोस्तों, रेंटल इनकम, जिसमें अपने प्रॉपर्टीज़ या अपने कुछ भी, गाड़ी हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जिसको आप रेंट पे दे करके पैसा कमा सकते हैं। तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ प्रॉपर्टी के ऊपर। आप अपना प्रॉपर्टीज़ में अपने घर के अंदर किसी को भाड़ा मतलब रेंट पर किसी को घर दे सकते हैं दोस्तों, या तो अपने दुकान को रेंट पर दे सकते हैं, या अपना कार को शादी के लिए और भी अदर फंक्शन के लिए भी कहीं पर भेज सकते हैं, रेंट में भेज सकते हैं, या अपना एक कैमरा, मोबाइल तक भी आप रेंट पर दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम में रेंट से कमाया हुआ पैसा भी बहुत यूनिक बिजनेस है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये चल रहा है दोस्तों। तो ये भी तरह से आप चला सकते हैं। आप चाहे तो डीजे, ये बॉक्स जो होता है उसे भी आप रेंट पर दे सकते हैं।
बहुत कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से रेंट पर कोई भी सामान दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि ये भी इनकम, रेंटल इनकम सबसे ज़्यादा ग्रोथ आता है दोस्तों, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और जल्दी से जल्दी आप ग्रो कीजिएगा। 5 नंबर पर है रॉयल्टी इनकम, जिसमें एक राइटर अपना एक बुक लिखता है, वो जब तक सेल होते रहेगा तब तक उसको इनकम मिलते रहेगा। अगर उसके ऊपर कोई पिक्चर बनता है या कुछ भी बनता है दोस्तों, तो उसका भी और भी ज़्यादा उसे रॉयल्टी इनकम मिलेगा। और जैसे है कि म्यूजिशियन जो अगर अपना कोई म्यूज़िक बनाया, वो जहाँ जहाँ यूज़ होगा तो वहाँ से उसको पैसा मिलेगा। फोटोग्राफर को भी मिलेगा, लोगो बनाने वाले लोग को भी मिलेगा। यूट्यूब पर जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो जब तक देखने वाला देखेगा तब तक मुझे इसका पैसा मिलेगा। ऐसा चीज़ को करने से आपको रॉयल्टी इनकम मिलता है दोस्तों। तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों, रॉयल्टी इनकम सबसे बेस्ट है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। आखिरी में है दोस्तों कैपिटल गेन, जिसमें हम लोग किसी चीज़ का एसेट खरीदते हैं दोस्तों और उसका प्राइस हाई लेवल पर चला जाता है तो और उसे हम लोग सेलिंग कर देते हैं। बट आज के टाइम में हम लोग ज़्यादातर मोबाइल, कार, बाइक और टीवी लेते हैं दोस्तों। लेकिन अगर इसके जगह पर अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ या शेयर मार्केट का स्टॉक या तो सोना चांदी ले, तो इससे क्या होगा दोस्तों, उसका प्राइस फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है। चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने कुछ 1 लाख का एसेट लिया, जो आने वाले टाइम में उसका 1.5 लाख रुपया हो गया दोस्तों, और उसे आप बिक्री कर दिए। और जब आप उसे बिक्री किए तो उसमें तो जो 50,000 रुपया आया है वो आपका कैपिटल गेन है दोस्तों। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने पैसा को कहीं पर इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट हो चाहे या शेयर मार्केट हो, गोल्ड या सिल्वर हो, कहीं पर भी इन्वेस्ट करके जब उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको सेल कर देने से आपको जो कैपिटल गेन होता है, ये सबसे बड़ा बात है। तो आपसे मेरा यही है कि आप इसे भी देख सकते हैं दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो 6 आपको सोर्स ऑफ इनकम बताया है, इसमें से अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी एक इनकम के ऊपर कभी भी डिपेंड मत रहिए दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप डिपेंड रहते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अभी से छोटे छोटे करके इस सोर्स को स्टार्ट करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप घर बैठे क्या क्या अभी सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है दोस्तों कि आप अभी डिविडेंड इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आप शेयर मार्केट में जाके पैसा लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप इक्विटी शेयर भी खरीद सकते हैं या आप तो ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो आपको समझ में आता है आप वहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड में है दोस्तों रॉयल्टी इनकम, जिसमें आप किसी के लिए लोगो बना सकते हैं या फोटोग्राफ खींच सकते हैं दोस्तों, या तो यूट्यूब पर वीडियो बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर रहे। आप बुक भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर रखा हुआ, क्योंकि ये घर बैठे काम है, आप दोस्तों ये कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। बाय बाय, सी यू।